बिल्कुल। इमरान मसूद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया गया था, अखिलेश यादव जी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन दोनों ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। क्या कारण? ऐसा है, राम के ऊपर पेटेंट हो गया क्या इनका? राम सबके हैं, राम कण कण में है। राम सबके हैं, राम कण कण में है। और जिसकी आस्था राम के अंदर है वो उसके हैं। अब इनके बुलाने से या इनके ना बुलाने से थोड़ी ना होता है। नहीं तो जब बुलाया गया तो दूरी क्यों बनाई? सवाल तो यही उठ रहा है ना। अरे छोड़िए, इतनी लंबी बहस है ही नहीं है। आपके पास मुद्दे कोई दूसरे बचे या नहीं बचे? मुद्दे आपके पास हैं कि किसान क्यों बर्बाद हो रहा है। मुद्दा है आपके पास के नौजवान क्यों बर्बाद हो रहा है। मुद्दा है आपके पास के देश के अंदर बेरोजगार की दर अपनी चरम सीमा के ऊपर पहुंच गई। मुद्दा है आपके पास के प्रदेश, हमारे देश का नौजवान धक्के खा करके विदेश के अंदर रास्ते ढूंढ रहा है कि नौकरी मिल जाए। आपके पास नहीं है। शिक्षा के अधिकार को आपने इतना खराब कर दिया कि इतनी महंगी शिक्षा कर दी, उसका व्यवसायीकरण कर करके, कि गरीब आदमी के लिए तो शिक्षा दूर की बात हो गई। वो किस तरह से पढ़ेगा? इसके ऊपर सवाल नहीं करोगे। आप सिर्फ ध्वजारोहण के ऊपर बात कर रहे हो, राम मंदिर पे बात करो। मंदिर बन गया, जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना है ना जाए। इमरान मसूद साहब, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आप न्यूज़ नेशन के मंच पे आए, लेकिन जो आपने बात की ये एक प्रमुख विषय है, क्योंकि इतने बड़े आयोजन को अगर राजनीति में घसीटा जा रहा है तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है, और सवाल पूछने चाहिए डॉक्टर अंबेडकर से भी कि इसको डॉक्टर अंबेडकर, मैं कहूंगा जाकी भई भावना जैसी प्रभु मूरत इन ते की देसी। रमेश साहब, इसको अगर विश्लेषण करेंगे ना तो हम ये पाएंगे कि इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा, इस देश में राजतंत्र चल रहा है। और इसका हमने साक्षात उदाहरण देखा है 28 मई 2023 को, जब इस देश में संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो जिस तरह से प्रधानमंत्री साहब संविधान के सामने नतमस्तक होते हैं, नई संसद जब बनी तो राजतंत्र का प्रतीक सिंगोल के सामने वो नतमस्तक हुए, दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। और इस देश के द्वार उन लोगों के लिए खोले गए जो इस देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर अपने आप को सर्वोच्च कहते हैं। जब नई संसद बन रही थी तो उस समय संसद के, इस देश के जो संविधान है, इस देश की संसद की प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति को वहां पर आमंत्रित नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को धार्मिक संस्थाओं में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है। और आज जो उद्घाटन हुआ है, जो ध्वजारोहण हुआ है, उसमें एक संवैधानिक व्यक्ति जो इस देश के 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं, वो धार्मिक रूप से अपनी जो है शीर्षता को दिखाने का कार्य कर रहे हैं। ये दोनों ही विरोधाभासी जो है शब्द है। ठीक है, दोनों ही आपने अपनी बात रख दी। मैं शिवम त्यागी जी को अब अभी ठीक है डॉक्टर अंबेडकर, आपने बात रख ली। शिवम त्यागी जी इसका जवाब देंगे। शिवम भाई। जी, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं कि ये मुझे यहां पर कहते हैं कि जिस तरह की स्थितियां हैं, दलित को नहीं बुलाया गया, पिछड़ों को नहीं बुलाया गया, अवधेश जी की मानसिकता खराब है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इनविटेशन आता तो मैं नंगे पैर दौड़ा चला आता। ये जो वर्ण व्यवस्था को दर्शाता है, ये मंदिर अगड़ों का मंदिर है। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर आपके नाम का, समाज का या फिर धर्म का नाम तक नहीं है जिस पार्टी का आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। आप बताओगे हमें? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया बाय बाबा भीमराव अंबेडकर। मुस्लिमों का ब्रदरहुड सिर्फ एक ही ब्रदरहुड है, वो अपने धर्म को मानते हैं और उनको जब भी चुनने का विषय आएगा वो अपने धर्म को चुनेंगे। वैसे असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता हैं आप, अपनी पार्टी के नाम में आपका नाम तक नहीं है। साहब जवाब मानो उनकी बातें क्या होती है। एक्सक्लूसिव राजनीति देखो जरा, दो जवाब उसका। AIMIM के प्रवक्ता, समाज का नाम तक आपके पार्टी में नहीं है, खुला अपने मुसलमानों का नाम उस पार्टी में है। उसके प्रवक्ता आप, जिन मुसलमानों के बारे में बाबा साहब के ये विचार थे, आप हमें भाषण देंगे? क्या अगला क्या पिछड़ा? वहां कोई अगला पिछड़ा नहीं है। 8,000 लोग जाकर बैठे हुए देखिए,
और अभी राष्ट्रपति महामहिम भगवान तिरुमला जाकर आई, लॉर्ड अयप्पा के दर्शन करके आई, कैची धाम के दर्शन करके आई। हमें मत बताइए क्या है ये। जिस पार्टी में हो उसको ठीक कर लो पहले। और अगर पूरा जीवन लड़ भिड़ कर असदुद्दीन ओवैसी के बराबर में कुर्सी लगाकर AIMIM में अपना नाम भी ऐड करवा लो ना, तो अपने जीवन की सबसे बड़ा अचीवमेंट मानना वो। ठीक है शिवम जी आप बने रहिए। पवन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, हम बस 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। आप सारे मेहमान हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द हाजिर होते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।